ओके सो क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में हमने प्लस एच इफेक्ट के क्वेश्चन किए थे, याद आ रहे हैं? माइनस एच के क्वेश्चन नहीं किए थे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्लस एच, और साथ में आपका कौन आ गया था? प्लस एम। साथ में कौन आया था? आज थोड़ा सा देखेंगे माइनस एच के क्वेश्चन, ठीक है? तो माइनस एच इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा बेटा? सो कंपेयर stability of following। तो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं कार्बन आयन की, किसकी बेटा? प्लस इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। तो माइनस इफेक्ट माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और प्लस इफेक्ट माइनस की स्टेबिलिटी घटाता है। यस और नो? ओके दो क्वेश्चन है, बनाइए जरा। हो गया क्या? सभी लोग का हो गया? आओ चेक करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट चेक करो बे। CCl3 इकलौता CCl3 है जो क्या लगाता है? माइनस एम माइनस एच। हाँ या ना? NO2 क्या लगाता है? NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? क्या लगाता है बेटा? पढ़ के आओ, नहीं तो दूंगा, अच्छे से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? NO2 क्या लगाता है? माइनस एम। OH क्या लगाएगा? प्लस। हाँ या ना? ठीक। अब यहां से जितने माइनस इफेक्ट है स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कौन ज्यादा पावरफुल, माइनस एम की माइनस एच? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर और प्लस एम स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। यस और नो? क्या बोला, समझ आया सबको? इधर आओ। यहां से अगर इसकी बात करते CH3 क्या लगाएगा? प्लस एच। OH क्या लगाएगा? प्लस एम। CCl3 क्या लगाएगा? NO2 क्या लगाएगा? ओ माइनस एच। ये क्या लगाएगा? हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? अब एक बात बताओ, कौन सा इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? माइनस इफेक्ट। उसमें माइनस एच की माइनस एम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? यस और नो? फिर दोनों में जो ज़्यादा पावरफुल है स्टेबिलिटी को ज़्यादा घटाएगा। कौन ज़्यादा पावरफुल है, प्लस एम कि प्लस एच? प्लस एम ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्टेबिलिटी घटाएगा। प्लस एम ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा। कौन ज़्यादा घटाएगा दोनों में? तो ये चौथा, और एक कम घटाएगा तो ये तीसरा। कोई दिक्कत इसमें? बेटा कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाया क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके दिक्कत होगी। एसिड बेस स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 इफेक्ट बचा, एक प्लस आई और एक
माइनस आई, 4 इफेक्ट खत्म हो गए ना, प्लस एम माइनस एम खत्म, प्लस एच माइनस एच खत्म, आज बचा है अपना आई इफेक्ट प्लस आई एंड, और इसके बाद आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ, उस पर हर बार क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस क्वेश्चन कराऊंगा, खड़ा करके एक को पूछूंगा ना, लिखूंगा कौन सा इफेक्ट लगाएगा, और नहीं बता पाओगे दूंगा, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? तो याद से पढ़ के आओ बे, आ जाओ। अब अपन स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? आइए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट माने आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट माने आई इफेक्ट। तो आइए अपन बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, आई इफेक्ट की, ठीक है? अब देखो, जब तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एम एन एच। कौन सा इफेक्ट? कॉन्जुगेशन नहीं है, आई इफेक्ट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो जब तक कॉन्जुगेशन होगा आपका इफेक्ट एम और एच के बीच में होगा, उसमें ही पता करना बहुत आसान है बेटा, कौन सा इफेक्ट कौन कॉज करेगा पता करना बहुत आसान है। कैसे? अगर बात करते हैं एच की, प्लस एच की, तो एक ही आदमी लगाता है इन जनरल, कौन? एल्काइल ग्रुप। कौन लगाता है? आर ग्रुप विथ अल्फा एच। और CCl3 क्या लगाता है? माइनस एच, इकलौता आदमी। यस और नो? एम इफेक्ट की बात करते हैं, अगर प्लस एम की बात करता हूं तो दो केसेस में लगता है, एक एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, हाँ या ना? एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्स विथ लोन पेयर, आना चाहिए सबको ना? और माइनस एम, एक्स डबल बॉन्ड वाई, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? समझ गए सभी लोग? तो इसमें y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसमें x ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? और एक केस में और लगता है पर वो बहुत रेयर है, कभी मिलेगा नहीं, x विथ खाली डब्बा, x विथ, तो इतना ही तो है, बहुत सारा थोड़ी है बे कि समझ नहीं आ रहा है, 100-200 लोग लगा रहे हैं, कौन क्या लगा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप विथ अल्फा एच, आर ग्रुप विथ कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। CCl3 खत्म, यहाँ पे एच। इसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई भी अटैच है, या तो प्लस एम या तो फिर, तो देख लेते कौन अटैच है। अगर आपका क्या बोलते हैं एक्स सिंगल बॉन्ड वाई अटैच है, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। और एक्स विथ लोन पेयर, प्लस एम। और अगर डबल बॉन्ड है तो ही माइनस एम आता है ना, तो एक्स डबल बॉन्ड वाई जिसमें वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। या एक बहुत रेयर है, एक्स विथ खाली डब्बा, 13 ग्रुप, बोरॉन फैमिली। क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? कौन सा क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है नहीं? आई की बात करते हैं, आई इफेक्ट, जहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है वहाँ आई। आई की बात करते हैं जहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है वहाँ आई है, समझ गए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम एम और एच, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम आई इफेक्ट। इसमें होता क्या है, जब भी आपके कार्बन चेन से एक पोलर ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप? पोलर ग्रुप मतलब जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन से ज्यादा है या तो कम है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आइदर इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, जैसा बोलो। समझो होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, समझते हैं। तो यहां से अगर बात करते हैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की, थोड़ा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, कार्बन 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 कार्बन, कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन होता है क्या सिंगल बॉन्ड में? नहीं। कॉन्जुगेशन के 6 केस, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल डबल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई। क्लियर? अब आ जाओ, अब यहाँ पे कोई केसेस नहीं है। अब मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है एक्स, कोई सा भी ग्रुप, लेट इट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा की पाई? सिग्मा पाई में कौन ज्यादा स्टेबल, सिग्मा की पाई? सिग्मा स्टेबल है, इजीली ब्रेक नहीं होगा। सिग्मा स्टेबल है, इजीली ब्रेक। पाई उतना ज्यादा स्टेबल, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब एक खींचेगा एक्स, तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं हो जाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड खसक किधर आएगा, सिग्मा बॉन्ड खसक किधर आएगा, थोड़ा सा बॉन्ड खसक किधर आएगा। मतलब बॉन्ड समझ रहे हो ना, बॉन्ड मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर, हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचते ही आपका इलेक्ट्रॉन पेयर खसक के आ जाएगा इधर थोड़ा सा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खसक के इसके पास आ गए, तो इसके पास आए तो इसके ऊपर एक पार्शियल चार्ज आएगा माइनस। पार्शियल क्यों भाई, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन आया नहीं ना पूरी तरीके से, सिर्फ खसका है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ खसक के आया ना, पूरा का पूरा मिला नहीं, पूरा का पूरा मिलता तो फिर आता नेगेटिव, क्या आता पूरा, अभी खिंचा जाने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा पर इसके जितना नहीं, डेल मतलब छोटा, डेल मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, छोटा सा चार्ज है। फिर ये ज्यादा खींचा तो ये ज्यादा खींच पाएगा क्या, नहीं, कम, तो क्या आएगा, डेल, दो डेल, छोटा, एक डेल मतलब छोटा, दो डेल मतलब और छोटा, क्यों, क्योंकि ज्यादा नहीं खिंचाएगा ना। कौन सा बॉन्ड ज्यादा खिंचाएगा, ये, फिर यहाँ पे ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर, फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, समझो एक तरफ 10 लोग खड़े हैं, एक तरफ कोई अकेला खड़ा है, तो अकेला खींच पाएगा क्या 10 लोग को, अकेला खींचेगा तो टग ऑफ वॉर में जो 20 लोग खड़े हो दूसरी तरफ, उसमें जो पहला बंदा वो फोर्स फील करेगा, हाँ या ना, सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वाला उससे कम, फिर उसके बाद वाला उससे कम, फिर उसके बाद वाला उससे कम, फिर 3-4 के बाद पता चल रहा है कि वो खड़ा है ऐसे पकड़ के रस्सी, उसको पता ही नहीं चल रहा कोई खींच रहा है, यस और नो, अकेला कितने लोग को खींच पाएगा, हाँ आखिरी में जो खड़ा है वो बतिया ही रहा है रस्सी छोड़ के, उसको पता नहीं चल रहा कोई खींच रहा है कि नहीं। कंडीशन चेंज, इधर 20 उधर 20, अब आखिरी वाला भी खिंचाएगा ना, यस और नो, इधर 20 उधर 20, अब ये लोग खींच ले रहे तो उधर के 20 के 20 में सामने वाला तो खिंचा ही रहा है, पीछे वाला भी खिंचाएगा, आया समझ में। तो यहाँ पर कितने ग्रुप है, 20 है क्या, इधर अकेला है ना, कितने लोग के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो ये इफेक्ट 4 तक होता है, कहाँ तक, इसके बाद जो 5वां कार्बन उसको पता नहीं चल रहा कोई हो रहा है कुछ, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ज्यादा फोर्स कौन फील करेगा, ये, तो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। अब तुम बोलोगे सर डेल बढ़ रहा है चार्ज घट रहा है, डेल का मतलब छोटा होता है, एक डेल मतलब छोटा, दो डेल मतलब और छोटा, 3 डेल मतलब 4 और छोटा, तो ये अप टू 4 कार्बन तक एग्जिस्ट करता है। इसके पहले जो हमने देखा प्लस एम प्लस एच माइनस एम माइनस एच, इसमें मेरा चार्ज जो घूमता था, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो बनाते थे, तो नेगेटिव 1 पे ऊपर आया, उसके बाद 4 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता था क्या, बराबर रहता ना, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था क्या, पहले पे है और घूम के वो 7वें पे चला गया, तो इधर जितना चार्ज है 7वें पे ही, डिस्टेंस का कोई लेना देना, यहाँ पे ऐसा है क्या, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस पे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड, समझ गए। एम इफेक्ट एच इफेक्ट बेंजीन रिंग में 2 जगह लगता है, एक ऑर्थो पे और एक, तो एम और एच कॉजिंग ग्रुप अगर मेटा पे लगा है तो आई लगाता है, क्योंकि तब उसका कॉन्जुगेशन से कोई स्टेबिलिटी नहीं आता ना। अगर एम या एच इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप ऑर्थो पे है तो कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, पैरा पे तो कॉन्जुगेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, मेटा पे उसका कॉन्जुगेशन किसी काम का है क्या, तो मेटा पे अगर अटैच है तो कॉन्जुगेशन करके तो कुछ कर नहीं सकता, तो कॉन्जुगेशन नहीं मतलब एम इफेक्ट नहीं एच इफेक्ट नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं मतलब एम इफेक्ट नहीं एच इफेक्ट नहीं, पर इलेक्ट्रॉन को खींच के या इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर कुछ ना कुछ तो करेगा, तब लगाएगा आई। तो मेटा पोजीशन पे एम कॉजिंग ग्रुप एंड एच कॉजिंग ग्रुप विल कॉज आई इफेक्ट, मेटा पे एम कॉजिंग ग्रुप और एच कॉजिंग ग्रुप, तो एम एंड एच कॉजिंग ग्रुप क्या कॉज करेगा, आई इफेक्ट, आ रहा है समझ में। तो मेटा पोजीशन पे आपका ये लोग लगाएंगे आई इफेक्ट, क्या लगाएंगे, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी को कोई दिक्कत,
किसी को भी, ठीक, ओके। तो एम कॉजिंग ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे ही एम कॉज करेगा, एच कॉजिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ही, और मेटा पे क्या कॉज करेगा, आई इफेक्ट। मेटा पे क्या कॉज करेगा, समझ गए, ठीक। दूसरा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा, किस में होगा, कॉन्जुगेशन हो गया मतलब एम और एच, कॉन्जुगेशन नहीं मतलब, और मेटा पे क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, मेटा पे कॉन्जुगेशन का कोई लेना देना नहीं है, कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो रही, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है पर मेटा पे उसका कोई काम, इसलिए आई कॉज करेगा। तकलीफ कब होती है समझो, तकलीफ कहाँ होती है समझो, आई इफेक्ट में कंफ्यूजन आएगा। जितने भी माइनस एम कॉजिंग ग्रुप है, क्या कॉजिंग, माइनस एम कॉजिंग ग्रुप आपका माइनस आई लगाएगा, क्या लगाएगा, माइनस एम कॉजिंग ग्रुप माइनस आई, समझ गए मैं क्या बोला, ठीक। माइनस एच कॉजिंग ग्रुप माइनस आई, माइनस एम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में था, वही ग्रुप नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या लगा रहा है, माइनस आई। माइनस एच ग्रुप CCl3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम में था तो क्या लगा रहा था, माइनस एच, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से तो माइनस आई, समझ गए। प्लस एच कॉजिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप, तो प्लस एच कॉजिंग ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, क्या लगाएगा, और माइनस एम सॉरी प्लस एम कॉजिंग ग्रुप नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, नहीं, माइनस आई लगाता है, यह है कंफ्यूजन, समझ गए। तो क्या लगा रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या लगा रहा है, प्लस एम, नॉन कॉन्जुगेटेड में क्या लगा देगा, माइनस आई, तो यह कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे मत याद रखना, बच्चे क्या करते पैटर्न देखते और याद कर लेते, इससे दिक्कत होगी। आपको सिर्फ एक ही चीज याद करना है, इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है कि दे पा रहा है, समझ गए। तो जो खींच पाएगा वो माइनस आई, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है मतलब माइनस आई, और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा है मतलब प्लस आई। आया समझ में। तो ऐसे मत चेक करना, इससे चेक करना जो मैंने भी बताया। क्लियर यहाँ तक, यस और नो। तो आ जाओ लिखते हैं आई इफेक्ट। देखो जो समझाया वही लिखा हूं कि नहीं। ठीक है, जो डेफिनेशन बताया वही लिखा हो ना, देख लो, छापो इसको। यहाँ तक लिख ले सब लोग, ओके। तो बेटा इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन। सैचुरेटेड समझते हो ना, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल इज। तो जब भी आपके सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब सैचुरेटेड, किसके बीच में सैचुरेटेड अगर आपका है कार्बन कार्बन चेन, तो उसमें एक कौन ग्रुप अटैच होना चाहिए? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो? पोलर बॉन्ड मतलब चार्ज आना चाहिए, दो एटम के बीच में बॉन्ड है और बॉन्डिंग के बाद चार्जेस आ रहे हैं, मतलब पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? बॉन्ड तो कोवेलेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअल शेयरिंग। कौन सा शेयरिंग? पर म्यूचुअल शेयरिंग के बाद अगर एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर क्या आएगा? माइनस, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर क्या आएगा? प्लस। हाँ या ना? तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपका जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक जगह से दूसरे के थोड़ा सा खसकेगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर बोलता तब जब पूरा खसक जाता, एक एटम से दूसरे एटम पे चला जाता, तब बोलता है ट्रांसफर हो रहा है। कैसा? सिर्फ खसक रहा है ना, तो थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रॉन खसक रहा है, खसकने को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो आपके इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन का? ट्रांसफर थ्रू सिग्मा बॉन्ड। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, खसक रहा है। पहले पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा था एम और एच में, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्शियली, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा हो रहा है? पार्शियल हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ओके, आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। पहला माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से होता है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझते हो बे? जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके अपनी ओर। तो जब भी कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो सैचुरेटेड कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, तो सैचुरेटेड कार्बन चेन से जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सामने वाले ग्रुप के ऊपर क्या आएगा? माइनस। नाम क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। नाम क्या हो जाएगा? तो यहां से अगर अपन देखते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और एक ग्रुप अटैच है एक्स, जो कि कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन सा ग्रुप है? तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा ना। जब अपनी ओर खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? एक पार्शियल, इसलिए इसका नाम है माइनस आई। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल। यस और नो? तो माइनस आई इफेक्ट जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा कार्बन चेन से, मतलब कार्बन से जो एटम अटैच है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से जो एटम अटैच है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या कॉज करेगा? माइनस आई। क्या कॉज करेगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल। तो ये ऑर्डर भी है माइनस आई का। कौन आ गया दो बार? मार खाओगे बहुत तेज। ठीक से देखो बे, किधर है बे? ओके, तो ये ऑर्डर है किसका? माइनस आई का। सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? NR3। आर, आर समझते हो? आर मतलब एल्काइल ग्रुप भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, अब देखो
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है, एटम के ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो उतना ज़्यादा क्या लगाएगा, माइनस आई। क्या लगाएगा उतना ज़्यादा? तो माइनस आई का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा माइनस आई। आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हो, समझते हैं। लिख लिया तीसरा? कर लोगे बाकी? बनाओ जल्दी बनाओ। ओके आ जाओ बच्चों। यहाँ से देखो, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट। क्या कंपेयर करना आपको? स्ट्रेंथ। किसका स्ट्रेंथ? और माइनस आई का स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है तो उसका सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन। यस और नो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है कम होता है? क्या होता है डाउन द ग्रुप? कम होता है ना बेटा? तो सबसे कम किसका? ओ एच एस एच। किसका ज़्यादा? NH2 PH2 किसका ज़्यादा? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फोन। पता है कि नहीं? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 3 फ्लोरीन है 3 एच है। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? 2 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? समझे?
यहां से आर है, एच है, सुनो, आर एल्काइल ग्रुप प्लस एच कॉज करते हैं और प्लस आई कॉज करते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ प्लस एच, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ प्लस आई। तो आपका जो आर है वो क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो अपन किसका स्ट्रेंथ देख रहे हैं, उल्टा। यहाँ से जुड़ा है ना, ये यहाँ से जुड़ा है और यहाँ से जुड़ा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। मेटा नहीं बेटा, बेंजीन है क्या नमूने, इज इट बेंजीन? तो काय का ऑर्थो, काय का मेटा, ये बेंजीन, तो ऑर्थो मेटा का कोई सीन नहीं है ना। तो यहाँ पर ये पास है, दूर है और दूर है, तो सबसे पास कौन, फिर समझ गए? कितना क्लोरीन, कितना क्लोरीन, कितना क्लोरीन, कौन ज्यादा, कोई दिक्कत? चेक कर लो आंसर। कितने लोग के सारे सही थे? ठीक, ओके। समझ आया कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या चेक करेंगे? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्या है बेटा? प्लस आई, लिखिए। सेकेंड आपका प्लस आई, कौन कॉज करेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कॉज करेगा? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है क्या कॉज करेगा? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है क्या कॉज करेगा? ओके, तो यहां से अगर आपके पास Y जुड़ा है और Y कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? रिपेल। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, और इसके ऊपर कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? कौन कॉज करेगा? इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑर्डर ऑफ प्लस आई स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा लगाएगा O माइनस, बस ये दो याद रखना है। इसके अलावा बाकी सारे आर है, बाकी सारे कौन, आर ग्रुप ही कॉज करेंगे आपका कौन सा इफेक्ट? जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा प्लस आई, समझ गए? So that is the order of plus I strength. प्लस इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है बेटा? यस और नो? तो प्लस आई इफेक्ट increases stability of किसका? कार्बो कैटायन। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? हैं? सो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करेगा? तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ, तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ, कौन तीन इफेक्ट पढ़ चुके अपन?
तीनों इफेक्ट खत्म हो गया आज। एम, एच और आई, तीनों में सबसे पावरफुल कौन? फिर और सबसे कम पावरफुल क्यों? क्योंकि आई में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सिर्फ खसकेगा थोड़ा सा, उतना स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। यस और नो? तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा? एम, फिर एच और फिर आई। कोई तकलीफ? कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आई भी लग सकता है और बाकी दो भी लग सकते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन करते हैं, तीनों का, तीनों भी लग सकते हैं। चलो ठीक, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। कार्बन आए नहीं है ना, दोनों आ रहे एक साथ। बेटा सेम नहीं है, सब में फर्क है। एक कार्बोकैटायन और एक, समझ गया बेटा? अब आपको सब पता है किसकी कौन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन घटाएगा।
हाँ बच्चों सुनो, ओए पिछला जो क्वेश्चन दिया था उसको थोड़ा सही करो। ये इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सही करो, क्वेश्चन नंबर 7 सही करो। यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, ठीक। और ऑर्डर के हिसाब से कौन ज़्यादा, NR3, ठीक है। सही कर लो उसको। हाँ 7 में पॉजिटिव लगाओ। हाँ वो फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में कोई दिक्कत है क्या? ठीक, आ जाओ आ जाओ। हो गया क्या सबका? आओ। देखो इधर सुनो, पहला क्वेश्चन, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। ये ये CH3 ये भी CH3, ये CH3 ये भी CH3, हाँ या ना? इधर 2 कार्बन का चेन है और इधर 3 कार्बन। जो होता है कार्बन चेन जो होता है वो एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप क्या कॉज करता है? प्लस आई, क्या लगाता है? तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, कौन प्लस आई ज़्यादा लगाएगा? दूसरा वाला। और प्लस आई वाला किसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है? कार्बोकेटाइन की, समझ गए? तो ये ज़्यादा प्लस आई लगाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये कम प्लस आई लगाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम। इधर से ये क्या लगाएगा? फ्लोरीन है, बेंजीन नहीं ना, ये बेंजीन नहीं है। फ्लोरीन क्या लगाएगा? CH3 क्या लगाएगा? ये कुछ नहीं लगाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा। ये स्टेबिलिटी को, तो ये पहला ये घटा रहा है ना, ये कुछ नहीं कर रहा, तो ये और ये, समझे बच्चों? इधर आओ, कौन सा इफेक्ट? माइनस आई, कौन सा इफेक्ट? और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, तो माइनस की स्टेबिलिटी चेक करें अपना। तो माइनस वाला बढ़ाएगा, प्लस वाला ये कुछ नहीं करेगा, तो ये 2 और ये 3। यस और नो? समझे कि नहीं समझे? ठीक, यहाँ से कौन सा इफेक्ट? अब देखो भाई, ये बेंजीन है पर मेटा पोजिशन है। बेंजीन में कोई भी ग्रुप अटैच है मेटा पे, तो M और H नहीं लगा सकता, क्या लगाएगा? एल्काइल ग्रुप है, क्या लगाता है? प्लस आई। फ्लोरीन है, क्या लगाएगा? समझ गए? तो ये पॉजिटिव है, ये बढ़ाएगा और ये घटाएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका बेंजीन रिंग क्या? थर्ड में, समझ गए? इधर से बच्चों फ्लोरीन क्या लगाएगा? CH3 है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब CH3 क्या लगाएगा? कौन माइनस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पर भी तीनों प्लस आई लगा रहे भाई। पर ये 4 नमूने हैं, ये 2 है और ये अकेला है, कौन ज़्यादा लगाएगा? 4। समझ गए? हाँ या ना? यहाँ से इधर फ्लोरीन है बेटा, इधर CH3 है, तो ये माइनस आई लगाएगा और ये प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। फिर से बेंजीन में मेटा पोजीशन पर है, CH3 कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या? CH3 ना, क्या लगाएगा? प्लस आई, क्या लगाएगा? कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? पक्का? क्या लगाएगा? और ये सबसे ज़्यादा, समझ गए? किसके सारे सही थे? ठीक, ओके। तो इधर सुनो, यहाँ जाकर के आपका M, H और I इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब M, H और I के एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला एप्लीकेशन देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फिर अपन देखेंगे आपका एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे आपका? तो चारों इफेक्ट, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, मतलब 6 इफेक्ट टोटल।
दो एम के, दो एच के और दो आई के, पूरे सारे को पढ़ के आइएगा, तो एसिड बेस स्ट्रेंथ में दिक्कत नहीं जाएगी। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास।